आज ही हमने मुक्तिनाथ धाम के दिव्य दर्शन किए थे, लेकिन आज ही का दिन अभी तक के नेपाल जर्नी का सबसे चैलेंजिंग दिनों में से एक होने वाला था। मुस्तांग से पोखरा तक का सफर एक ऐसा सफर जहां पहले तेज हवाओं ने टेस्ट लिया, फिर काले बादलों ने घेर लिया, फिर बारिश शुरू हो गई और उसके बाद शुरू हुआ स्लश, स्लिपरी रोड, डेंजरस ऑफ रोडिंग और असली गेम। क्वेश्चन सिर्फ इतना था, क्या हम सेफली पोखरा पहुँच पाएंगे? हाँ चल ठीक है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमने सुबह मुक्तिनाथ धाम का दर्शन किया। दर्शन के बाद कुछ समय मंदिर के आसपास बिताए। हिमालय की गोद में बैठे हुए मुक्तिनाथ सच में एक अलग ही एनर्जी देता है। दर्शन कंप्लीट करने के बाद अब वक्त था वापस सफ़र शुरू करने का। लगभग दोपहर के 12 बज रहे हैं। मुक्तिनाथ से पोखरा के लिए निकल पड़े। उस वक्त मौसम ठीक था, लेकिन पहाड़ों में मौसम कितनी जल्दी बदलता है ये मुझे कुछ घंटों में पता चलने वाला था। Okay, so it's time to say goodbye to our beautiful hotel. It was very beautiful with beautiful location. तो अभी निकल रहे हैं। कल एक्चुअली हम लोग मुस्तांग पहुँचे, हाँ बहुत लेट, आई मीन 11 o'clock समथिंग हो गया था। एंड इतना टायर्ड था मैं कि मैं तुरंत सो गया। सूरज एंड आज़ाद जगे थे, उन्होंने मैगी वैगी बनाया, उसके बाद मुझे उठाया, हमने मैगी खाई और फिर हम वापस सो गए। बिकॉज़ मैगी हमने इसलिए बनाई बिकॉज़ ओ माय गॉड, क्योंकि होटल वाले ने बोला कि उतना लेट उन लोग के पास किचन चालू नहीं रहता है। तो हमने बुटेन गैस वगैरह कैरी किया है, तो हमने कल मैगी बना के खा लिया। और एंड हो सही है। बस यही सब व्यू कल मैं मिस कर रहा था आपको दिखाने के लिए, तो आज दिखाऊंगा मैं आपको यही सब व्यूज़ जो मुस्तांग टू मनांग का रास्ता होने वाला है। बहुत ही किलर रास्ता होने वाला है, अमेजिंग होने वाला है। जितना ऑफ रोडिंग हमने मुस्तांग वाले इस पे नहीं किया, उससे भी एक्सट्रीम लेवल की ऑफ रोडिंग है मनांग वाले इस पे। ओ भाई साहब, क्या व्यू है, देखिए। ऐसे व्यूज़ के लिए तो हम पागल हैं। हो भाई साहब, क्या व्यूज़ है यार, क्या ही व्यूज़ है। कल हम लोग ये रास्ते से आए थे, हमको बिलीव ही नहीं हो रहा है, क्योंकि इतना अंधेरा था कि हमें कुछ दिख ही नहीं रहा था। सिर्फ हम लोग चल रहे, पूरा रोड खाली था। और कोई भी नहीं था। और ऐसा हमें लग रहा था सिर्फ पहाड़ है और हम लोग सिर्फ घाट सेक्शन में ही चल रहे। बट भाई साहब, व्यूज़ देखिए, व्यूज़। हमें जहाँ जाना है वो है मनांग। अगर एक्चुअली यहाँ से वे होता जाने के लिए, तो मुझे नहीं लगता हार्डली 2 से 3 घंटे का रास्ता होता, कितना भी ऑफ रोडिंग होता फिर भी। क्योंकि अभी बताता हूँ आपको, ये जो आपको वो जो पहाड़ दिख रहा है वो पीछे वाइट कलर का, जिस पे पूरी बर्फ़ है, वो उसके पीछे ही है मनांग। और यहाँ से एक्चुअली जाने का रास्ता नहीं है, इसीलिए हमें वापस पोखरा के थ्रू ही जाना पड़ेगा, जो कि ऑलमोस्ट हमारा 300 किलोमीटर का राइड होगा। अगर यहाँ से होता तो हार्डली मुझे लगता है 100 किलोमीटर, 120 किलोमीटर का होता, हमारे 150 किलोमीटर का होता, ऑलमोस्ट हमारे 150 किलोमीटर बच जाते। बट ठीक है, नहीं है तो नहीं है, क्या कर सकते हैं। बट हम व्यूज़ के लिए हमने जो डिसाइड किया है, हम प्लान पे ही स्टक रहेंगे और वही करेंगे जो हमने सोचा है। ओके, नीचे देखे क्या, ये नीचे लेके रे यार, चलते थे क्या यार। उधर देखना, लेफ्ट हैंड साइड में लेके रे। अपन अभी स्लोप पे उतरेंगे तो दिखेगा, देख आप लोग घाटी देख सकते हो भाई साहब। यहाँ से थोड़ा भी बैलेंस गया, डुपुक नीचे और हम ऊपर। ए भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ, ला। अरे यार, ऊपर है यार, थोड़ा यार, यहाँ से लेक था यार, क्या कर रहे हो यार तुम लोग। ओके छोड़िए, वो लोग आगे निकल गए तो मैं अकेला भी नहीं जा सकता, क्योंकि अब मुझे जाना है उन लोग के साथ ही।
अगर मैं अकेला आया होता तो मैं मेरे हिसाब से प्लान करता, बट नहीं, ग्रुप में हूँ तो ग्रुप के साथ ही चलना पड़ेगा, होता है। ओ भाई साहब, देखिए देखिए, वही वो पहाड़ है जिसके पीछे मनांग है, यही वो पहाड़ है जिसके पीछे मनांग है। तो भाई साहब ऐसा व्यू हो और फोटोज़ ना हो, ऐसा नामुमकिन है, आई मीन इम्पॉसिबल है। तो हमने क्या किया, हमने रुके 15-20 मिनट, ऑलमोस्ट आधा घंटा वेस्ट किया हमारा। खूब सारे फ़ोटोज़ लिए, खूब छोटे छोटे शॉट्स भी लिए। अभी देखते हैं, बहुत ही अमेजिंग फ़ोटोज़ हैं विथ अमेजिंग व्यू। यप, बीच में पत्थर है इधर राइट साइड में। एक्सेल 6 आ रही है। ओ भाई साहब, क्या व्यू है यार, क्या ही व्यू है। सूरज कैमरा चालू है क्या तेरा? हाँ, व्यू देखिए, व्यू देखिए। अरे भाई वो लोग बाइक देख कहाँ लेके गए। चलते क्या अपन भी? थोड़ा और ही लेट सही, क्या ही करने का है। हाँ, चलते क्या? भाई व्यू के साथ फोटो लेंगे, ये क्या व्यू है यार, क्या ही व्यू है। हाँ, इधर ही रुक रहा हूँ, इधर ही रुक रहा हूँ। अरे तो क्या हवा उड़ा के लेके जाएगा? राइड शुरू करने के बाद कुछ ही देर में ऐसा व्यूज़ मिलने लगा कि बाइक रोकना ज़रूरी हो गया। हर तरफ हिमालय की शानदार व्यूज़, रोड्स भी काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। इसलिए हमने थोड़ा सा फ़ोटो सेशन किया, कुछ फ़ोटोज़ और मेमोरीज़ कैप्चर की। ट्रैवल का असली मज़ा सिर्फ डेस्टिनेशन में नहीं होता, कभी कभी रास्ते सबसे खूबसूरत होते हैं। फ़ोटो सेशन कंप्लीट करने के बाद हमने फिर से राइड शुरू कर दी। ये सूरज की गाड़ी गिर गई, लड़के लोग उठा रहे हैं ये इतनी हैवी गाड़ी। हेलो गाइस, अब हम जोमसोम की तरफ बढ़ रहे थे और यहीं से आज का पहला चैलेंज शुरू हुआ। तेज़ हवाएं, जो मुस्तांग रीजन में राइड कर चुके हैं वो जानते होंगे यहाँ की हवा कितनी पावरफुल हो सकती है। कई जगह क्रॉस विंड्स इतनी तेज़ थी कि बाइक सीधा रखना भी चैलेंज लग रहा था। कभी हवा लेफ़्ट से आ रही थी, कभी राइट से। हैंडल बार को कॉन्स्टेंटली कंट्रोल करना पड़ रहा था। स्पीड कम रखनी पड़ रही थी क्योंकि एक गलत मूवमेंट बाइक को अनस्टेबल कर सकता था। रोड तो ठीक थी लेकिन हवा खुद एक ऑब्स्टेकल बन गई थी। जोमसोम तक पहुँचते पहुँचते लग रहा था कि आज वेदर कुछ अलग ही प्लान बना रहा है। आप सामने के व्यूज़ देख सकते हो और सामने के रोड्स देख सकते हो। जोमसोम यहाँ से 7 किलोमीटर्स अवे है और मुझे लगता है कि हम लोग वो ब्रिज से जाने वाले हैं। क्या ही अमेजिंग व्यू है यार। आई विल सजेस्ट, अगर आप लोग को ये क्या बोलते हैं, लद्दाख और स्पीति बहुत इजी लगता है तो प्लीज़ आप नेपाल आइए। उतारते क्या गाड़ी इधर से? नीचे उतारने का जगह है? हाँ है, नहीं वो तो है।
क्या ही क्रेजी रोड से। हाँ चल जाते इधर साइड में लगाते ना, एकदम दबा के नहीं आएगा। रोड्स इतने स्मूथ है कि अगर कहीं और का रोड होता तो हम लोग ऑलमोस्ट 70, 80 या फिर 90 तक चलते थे, बट यहाँ पे हम लोग 40 से 50 ही चल पा रहे, बिकॉज इतना विंड ब्लास्ट है। तो इसमें गाड़ी क्या बोल रही है पता है आपको? कभी इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला। साहब उतने लंबे से व्यू पता नहीं दिखा होगा कि नहीं दिखा होगा, आप लेफ्ट में देखिए, इतने विंड ब्लास्ट के साथ आपको ये व्यू दिखा रहा हूँ। क्या ही व्यू है, खतरनाक, अमेजिंग। तो आप क्लाइमेट देखिए, विंड ब्लास्ट इतना तगड़ा है कि बाइक ऐसे क्रॉस में चल रही है। ये आप बाइक छोड़ दीजिए, यहाँ पे जितने भी पेड़ है उनको देखिए कैसे एकदम, ये बहुत तगड़ा। और प्लस सामने का ये व्यू देखिए, एकदम ब्लैक, ऐसा प्रेडिक्ट, ऐसा लग रहा है कि बारिश भी आ जाएगी इसके साथ साथ। तो अभी हम लोग हैं मारफा विलेज में। जोमसोम क्रॉस करने के बाद हम मारफा विलेज की तरफ बढ़ने लगे। मारफा नेपाल का सबसे खूबसूरत विलेज में से एक माना जाता है, लेकिन उस दिन मेरा ध्यान विलेज से ज़्यादा आसमान पर था, क्योंकि मौसम लगातार बदल रहा था। धीरे धीरे काले बादल पहाड़ों के ऊपर से जमा होने लगे। पहले हवा तेज़ थी, अब हवा के साथ डार्क क्लाउड्स भी आ गए थे। पहाड़ों के ऊपर धुंध छाने लगी थी। दूर तक आसमान का रंग बदलता हुआ नजर आ रहा था। उस वक्त मुझे अंदाज़ा हो गया था कि बारिश अब ज़्यादा दूर नहीं है और कुछ ही देर में। तो भाई नेपाल में हमने सब कुछ देख लिया, लाइक गर्मी देख ली, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम लोग आए थे तब वो स्टार्टिंग में गर्म था। उसके बाद हमने ठंडी भी देख ली, फिर हमने इतनी हैवी विंड ब्लास्ट भी देख ली। अब बचा था बारिश, हम लोग बारिश भी देख रहे हैं। बारिश शुरू हो गई, पहले हल्की बूंदी, फिर धीरे धीरे बारिश तेज़ होने लगी। माउंटेन राइड्स में कैमरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ों में से एक होता है, लेकिन सेफ्टी उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। इसीलिए हमने तुरंत कैमरास निकाल कर बैग्स के अंदर सिक्योर किए। उस वक्त रिकॉर्डिंग से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था इक्विपमेंट को सेफ रखना। कुछ देर बाद हमने नेपाल के सबसे फेमस वाटरफॉल के पास पहुँचे और यहीं मैंने फिर से कैमरा बाहर निकाला, क्योंकि जो व्यूज़ सामने था उसे कैप्चर किए बिना आगे बढ़ना मुश्किल था। रूपसे वाटरफॉल अपनी पूरी शक्ति के साथ बह रहा था। बारिश की वजह से वाटरफॉल और भी ज़्यादा पावरफुल लग रहा था। पहाड़ों के बीच गिरता हुआ पानी और उसके पास से गुजरती रोड, ये नेपाल की उन जगहों में से एक है जिसे देखकर सफ़र और भी स्पेशल लगता है। कुछ शॉट्स कैप्चर किए, कुछ मोमेंट्स एंजॉय किए और फिर दोबारा राइड शुरू कर दी। रोड्स धीरे धीरे स्लिपरी होती जा रही थी, विजिबिलिटी भी कम होने लगी थी। अब हम टर्न को केयरफुली लेना पड़ रहा था। हर ब्रेकिंग पॉइंट को सोच समझ कर यूज़ करना पड़ रहा था। माउंटेन्स में बारिश के दौरान राइडिंग करना पेशेंस का गेम होता है। जल्दी करने वाला राइडर अक्सर गलती करता है। अब शुरू हुआ आज का सबसे चैलेंजिंग सेक्शन, ऑफ रोड, स्लश, कीचड़, पत्थर, लगातार बारिश। प्रॉपर रोड धीरे धीरे ख़त्म होने लगे और सामने सिर्फ रफ ट्रैक बच गए। कई जगह स्लश इतना ज़्यादा था कि बाइक अपनी मर्ज़ी से मूव कर रही थी। रियर टायर बार बार स्लाइड कर रहा था। बाइक कभी लेफ़्ट जा रही थी, कभी राइट। हर सेकंड बैलेंस मेंटेन करना पड़ रहा था। कई जगह फर्स्ट गियर में भी निकालना पड़ रहा था। ये वही मोमेंट था जहां राइडर और मशीन दोनों को टेस्ट हो रहा था। जितना आगे बढ़ रहे थे, चैलेंज उतना ही बड़ा होता जा रहा था। कीचड़ इतना ज़्यादा कि कई जगह रोड पहचानना मुश्किल हो रहा था। टायर्स ग्रिप ढूंढ रहे थे। हैंडल बार पर लगातार करेक्शन करने पड़ रहे थे। ऐसे मोमेंट्स में स्पीड को कोई मतलब नहीं होता।
सिर्फ कंट्रोल मैटर करता है, सिर्फ पेशेंस मैटर करता है, और सबसे इम्पोर्टेंट पैनिक नहीं करना। माउंटेन्स हमेशा हम्बल रहना सिखाते हैं और आज का दिन भी वही सिखा रहा था। अब शाम होने लगी थी, वेदर अब भी पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ था। शरीर धीरे धीरे थक रहा था, लेकिन डेस्टिनेशन अब करीब आ रही थी। बस रिवर्स भैया, बस रिवर्स ही हो। तू इधर से आ, लेफ्ट साइड की। आजा लेफ्ट साइड से। ले रहे यहाँ से, स्लीप है रे, नहीं निकलेगा। यहाँ से ले, यहाँ से, यहाँ से ले, यहाँ से लेना। दबा साइड, पूरा दबा, दबा पूरा, पकड़ोगे आराम से, आराम से, आराम से। तेरा नहीं निकलेगा पूरा। दबा एकदम लेफ्ट में। हाँ चल चल, ठीक है। थैंक यू सर। नहीं सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। रुक जा, निकल सूरज। हो गया? हाँ, फाइनली निकल गए इतने एफर्ट्स के बाद। ओह, मजा आ गया। परफेक्ट ब्लॉगिंग वीडियो मिला है, परफेक्ट है। आराम से चलना, आ जाता आगे ठीक चल रहा है। हाँ, फिर राइट से निकलता रहेगा तो। वाटर क्रॉसिंग डन। ये से सूरज तेरे को निकलना पड़ेगा कि निकल जाएगा? हाँ, आराम से, तू आराम से ले, तू आराम से ले, हम लोग आ जाएंगे।
हाँ हाँ हाँ। ओह, घंटों की राइडिंग, रेन, विंड, स्लस, ऑफ रोड, सब कुछ पीछे छूट रहा था, लेकिन सफ़र अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। पोखरा तक पहुंचने का अभी बाकी था। सो राइट नाउ अभी हम लोग हैं पोखरा वाले रोड पे। पोखरा है यहाँ से अराउंड 40-45 किलोमीटर्स। एंड ये देख सकते हो फुल ब्लैक है, एकदम फुल ब्लैक है। ना रास्ते पे कुछ न कुछ, बस हम इसी पहाड़ी में चले जा रहे हैं। एंड देखते हैं पोखरा ये 45 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम जाता है। आई थिंक 1 घंटे में हो जाना चाहिए, पॉसिबिलिटीज़ तो है, या फिर मैक्स टू मैक्स 1.5 आवर। और फाइनली लगभग रात के 10 बजे हम पोखरा पहुंच गए। सच कहूं तो उस वक्त जो रिलीफ फील हुआ उसे वर्ड्स में एक्सप्लेन करना मुश्किल है। सुबह 12 बजे मुस्तांग से निकले थे, बीच में विंड मिली, मरफा के बाद बदलता हुआ वेदर मिला, बारिश मिली, रूपसे वाटरफॉल मिला, स्लस और ऑफ रोड सेक्शन मिले, और अब फाइनली डेस्टिनेशन सामने थी। ये सिर्फ एक राइड नहीं थी, ये पूरा एक्सपीरियंस था। आज के सफ़र ने एक बार फिर सिखा दिया, माउंटेन्स में डेस्टिनेशन से ज़्यादा जर्नी इम्पोर्टेंट होती है। पोखरा पहुंचना ज़रूर खास था, लेकिन मुझे हमेशा याद रहेगी वो हवा, वो बारिश, वो स्लस, वो चैलेंजिंग रोड्स। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि आज के व्लॉग में सबसे चैलेंजिंग मोमेंट आपको कौन सा लगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एज सून एज पॉसिबल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।